नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज इस सप्ताह जो खास स्वास्थ्य के जो भी विषय होते हैं उस पर हमने एक टॉपिक लेकर आए क्योंकि बहुत सारे आप में से लोगों ने कहा कि सर एक सिर दर्द को लेकर भी एक इस पर बातचीत कीजिए। ये एक तरह से कॉमन भी हो गया है। आम लोग आप हर किसी के बीच में हर 5 में से 4 लोग आपको बोलते नजर आ जाएंगे कि यार सिर दर्द है, सिर दर्द है। तो सोचा कि इस पर बात कर ली जाए कि सिर दर्द होता क्या है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे सर। न्यूज तक में आपका बहुत स्वागत है सर। आज के जो टॉपिक है वो सिर दर्द है और ये कॉमन चीज है जिसकी चर्चा हर जगह होती है और हर कोई सुनने को एक न एक दिन मिले जाता है हर किसी से कि सिर दर्द है आज। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये सिर दर्द क्या है और क्यों होता है, उसके बाद इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। देखो ये सर दर्द जो है काफी कॉमन सिम्टम है। और अभी क्या होता है, ये वैद्यकीय मशवरा तो नहीं है, हम लोग फ्रेंडली थियोरेटिकल बात कर रहे हैं। तो लेकिन ये पहले सोचना चाहिए कि अगर सिर में दर्द है तो डॉक्टर के पास कब भागना चाहिए, अस्पताल कब जाना चाहिए। मतलब कौन सा सर दर्द, काफी लोगों को सर दर्द होता है तो इसका मतलब है कि सर दर्द हो गया तो डॉक्टर के पास भाग गए, अस्पताल भाग गए। तो ऐसा सर दर्द कौन सा है कि जिसमें थोड़ा खतरनाक हो सकता है, वो जानना जरूरी है। और अभी मैंने इसलिए कहा वैद्यकीय मशवरा नहीं है क्योंकि अभी YouTube पे देखा तो कोई भी कुछ भी आके कुछ भी कह लेता है। मैंने एक घंटे का मैं कभी दूसरों पे वीडियो देखता नहीं YouTube पे। मैंने एक देखा YouTube के कि सिर दर्द क्या है, और आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा कि सिर दर्द का मतलब है आपके सर में दर्द है, मतलब इतना है और कुछ नहीं था। तो अलार्म सिम्टम्स क्या है, अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है और आपको अचानक ऐसा सर दर्द हुआ जो पहले कभी हुआ नहीं था। काफी बार क्या होता है ना, मतलब कभी ना कभी तो पहला टाइम होगा सर दर्द आने का, लेकिन ये जो कॉमन टाइप वाले सर दर्द होते हैं ना, अपने लाइफ में पहले ऐसा आ चुका होता है, अपने को पता रहता है कि पहले ऐसा सर दर्द हुआ था। तो सिर दर्द के साथ अगर बुखार आया, अगर सिर दर्द इतना तीव्र है कि आपके लाइफ का सबसे ज्यादा खतरनाक ये सर दर्द है, अगर आपके साथ उसमें दिखाई देने में थोड़ा कम हो रहा है, या वो सर दर्द के साथ आपको आपके किधर नमनेस हो रहा है या किधर वीकनेस लग रहा है, अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है, जैसा कोई कैंसर है, लाइक कोई दूसरी बीमारी है, और आपको अचानक ऐसा सर दर्द आता है, ऐसा सर दर्द आता है जो आपको जा नहीं रहा है 1-2 घंटे के बाद, तो ऐसे जो कुछ अलार्म सिम्टम्स होता है ना कि बहुत ज्यादा सर दर्द के साथ बुखार, आंखों की रोशनी कम होना, या थोड़े ठीक तरह से चल ना पाना, या ऐसे का अगर तीव्रता से हेडेक आया तो फिर डॉक्टर को फोन करना, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए। ये तो लेकिन बहुत रेयर हो गया। तो कॉमन टाइप सर दर्द होता है लोगों को, तो किस चीज की वजह से होता है, तो उसके 3 बेसिक टाइप्स है। अब ये साइनस से वगैरह भी होता है लोगों को, लेकिन साइनस हेडेक और माइग्रेन हेडेक भी सेम लगते हैं। तो जिन लोगों को ऐसा सर्दी होता है उनको पता होता है ना कि साइनस के वजह से हेडेक हो जाएगा। तो 3 मेजर टाइप होते हैं हेडेक के, और आपको इसको ज्यादा पब्लिक को ज्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्टर जान सकते हैं कि एक तो होता है माइग्रेन जो कॉमन होता है, दूसरा होता है टेंशन हेडेक, और तीसरा होता है क्लस्टर हेडेक। तो क्लस्टर हेडेक को तो आप छोड़ ही दो, बहुत ही रेयर है, ऑटोनॉमिक है, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया जैसा है, वो एकदम रेयर है, ज्यादातर लोगों को नहीं होता। दूसरी बात है टेंशन। तो टेंशन हेडेक क्या होता है ना, टेंशन हेडेक कॉमन होता है, एक्चुअली माइग्रेन से भी कॉमन होता है। तो पता कैसे करें? टिपिकली माइग्रेन का पेन ना आता है जाता है, ऐसा पल्सटाइल होता है, थ्रॉबिंग होता है। टेंशन का हेडेक होता है कि एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, ऐसा लगता है टेंशन किसी ने कस के पकड़ा है आपको, तो वो ऐसा आता है जाता है, ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने सर के अराउंड इलास्टिक और रबर बैंड लगा दिया और वो रबर बैंड निकाल दिया लगा दिया, निकाल दिया लगा दिया, तो वो थोड़ा माइग्रेन में हो सकता है, थ्रॉबिंग।
टेंशन में एक बार पकड़ लिया सो पकड़ लिया, वो टेंशन है। तो जनरली ना टेंशन हेडेक क्विकली ठीक होता है। माइग्रेन हेडेक होता है, वो कॉमन होता है, और वो माइग्रेन हेडेक काफी सारे लोगों को वो हेडेक होता है। तो ये हेडेक के जो 3 मेजर टाइप्स है, उसमें माइग्रेन सबसे अहम है। अगर लोगों को वजह क्या है माइग्रेन? तो माइग्रेन का क्या होता है कि दुनिया में अगर देख लिया कि सबसे ज्यादा जो लोग काम पे नहीं आते वो माइग्रेन की वजह से है, शायद ऐसा हो सकता है। तो वजह क्या हो सकती है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है, खून की जो धमनियां है ब्रेन में जाने वाली, कभी भी उनमें वो थोड़ी ज्यादा विस्तारित होती है या आकुंचित होती है। कभी उसमें स्पाज्म आता है, कभी वो डायलेट होती है, और फिर हाँ हाँ। बढ़ना। तो उसके वजह से ऐसा लगता है कि ये माइग्रेन हेडेक आ सकता है। तो अगर उसकी वजह से आ रहा है तो मतलब पता कैसे करें कि माइग्रेन है? तो उसके पहले ऐसे कुछ लोगों को सिम्टम आते हैं, मतलब इसको जिसको ऑरा बोलते हैं ना, कि उनको ऐसे सामने कुछ दिखाई देने लगता है, ऐसा कुछ फ्लैशिंग दिख रहा है उनको, या ऐसा कुछ उनको नाक से थोड़ा पानी आने लगता है, या ऐसा उनको कुछ लगता है कि कुछ अलग हो रहा है, ऐसा अलग सेंसोरियम होता है, जिसको माइग्रेन का ऑरा बोलते हैं। मतलब अभी आने वाला है माइग्रेन, और बाद में माइग्रेन आ जाता है। तो कभी कभी माइग्रेन के ट्रिगर्स होते हैं, मतलब कुछ महिलाओं को जब उनकी मंथली पीरियड आता है, उस टाइम पे कुछ लोगों को हेडेक आ सकता है, कुछ लोगों को फूड के ट्रिगर्स होते हैं। तो कभी पूछते हैं अभी मैं कॉफी पी रहा हूँ, कभी पूछते हैं कि क्या कॉफी से हो सकता है। तो ऐसा लगता तो नहीं है कि कॉफी के वजह से हो जाएगा। बहुत सारी कॉफी पीने से या कॉफी ना पीने से भी हेडेक हो सकता है। कभी कभी कैफीन कम होने की वजह से, जो लोग हमेशा कैफीन लेते हैं उन्होंने नहीं लिया, तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो कैफीन जो कॉफी में होता है वो एक एक्चुअली दवा है माइग्रेन की। हम कभी कभी उसका इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी लोगों को फूड से होता है कि उनको लगता है कि चॉकलेट खा लिया या टोफू खा लिया तो माइग्रेन हुआ, लेकिन हम लोग ऐसा मानते नहीं है। क्यों? कि आपको हेडेक आने वाला ही था, आपने चॉकलेट खा लिया और आपके मन में आ गया कि जब ये शर्ट मैंने डाला था और वो इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि ये शर्ट डालने की वजह से वो इंटरव्यू में कुछ, ऐसा हम लोग मन ही मन में कुछ एसोसिएशन बना लेते। लेकिन ऐसे उसके ट्रिगर्स होते हैं। और फिर कभी कभी क्या होता है ना, मतलब अगर होता है सर दर्द हो रहा है, वो एक ऐड होता था ना, सर फटा जा रहा है तो कुछ एस्पिरिन ले लो या डोलो ले लो, टाइलेनॉल ले लो। मतलब ठीक है अगर क्रॉनिक हेडेक है तो, लेकिन उसमें 2 चीजें हैं। एक चीज ऐसा है कि ऐसा पहले आपको हेडेक नहीं हुआ था तो देखना चाहिए ना क्या है, ऐसा ही सडनली ट्रीटमेंट करो कि क्या है हेडेक, किस तरफ जा रहा है। और दूसरा चीज हम लोग कहते हैं कि ज्यादा दवाई की वजह से भी हेडेक खराब हो सकता है, जिसको रिबाउंड हेडेक बोलता है। वो माइग्रेन में भी हो सकता है कि बहुत सारी दवाई खा ली आपने, तो वो बहुत सारी दवाई की वजह से आपको हेडेक हो सकता है। तो दवाई थोड़ा लिया, एस्पिरिन लिया, टाइलेनॉल लिया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप डिपेंडेंट हो गए, हेडेक हो गया तो एक पिल उठा ली। ऐसा अमेरिका जैसा नहीं होना चाहिए कि आप मुझे एक सिम्टम दे दो, मैं आपको 2 टेस्ट और 3 दवा दे दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना नेचुरली है उतना ठीक है। और बाकी भी वजह हो सकती है ना कि अगर जिनको सर्दी होती है, खांसी होती है, तो कभी कभी साइनस के साथ हेडेक होता है। तो क्या होता है ना, साइनस के साथ जब हेडेक होता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सर बहुत हैवी हो गया, और हमने सर नीचे किया या ऊपर किया तो थोड़ा हैवीनेस में उसमें फर्क आता है। जो पहले हमने रेड फ्लैग की बात की ना, कि आपको कि कौन सा गंभीर लक्षण है हेडेक का, उसमें और एक लक्षण ये है कि अगर आप लेटे हो और उठ के बैठ गए और सडनली वो हेडेक में फर्क आ गया, तो वो भी खतरे की घंटी है वो,
वो सब थोड़ा साइनस में भी हो सकता है, तो वो देखना पड़ेगा कि वो साइनस की वजह से है या किसी और वजह से है। अच्छा सर, एक और जो था, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज जान लूं कि युवाओं में भी जो सिर दर्द है वो लगातार होने की वजह बनता है, तो क्या युवाओं में टेंशन की वजह से ज्यादा होता है? टेंशन की वजह से भी हो सकता है, और सबसे अहम बात है जो हम लोग भूल जाते हैं कि नींद की कमी की वजह से होता है। तो अच्छा। जब पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी ना, तो जब सूरज निकलता था तब लोग काम करते थे, सब सूरज नहीं रहता था तब सो जाते थे। तो अपने बॉडी का एक साइकिल होता है जिसको स्लीप वेक साइकिल बोलते हैं। उसकी वजह से शायद लोगों को जेट लैग होता है ना, कभी काफी ट्रैवल करने के बाद। तो क्या होता है ना, हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए, और वो ब्रेन को संकेत आते हैं कि नींद कब है। नींद कब है जिसका मतलब रोशनी नहीं है, इसका मतलब नींद है। तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, अभी मानो रात को 12 बजे सो गए, ओके, और 3 बजे किसी वजह से आप उठ गए, और 5 मिनट में वापस सोने वाले, आप क्विकली फोन चेक कर लेते हो। वो फोन का स्क्रीन तो ब्राइट होता है ना, तो ब्राइटनेस देख लिया दिमाग ने, तो ब्रेन को सिग्नल आता है कि चलो सूरज निकल गया, तो आपके पूरे स्लीप वेक साइकिल का खिलवाड़ हो जाता है। और अगर आप ठीक तरह से सो नहीं पाते तो आपको प्रॉब्लम और आ सकता है, टेंशन बढ़ सकता है, हेडेक हो सकता है। तो और बाकी भी जो सेहत वाली काफी चीजें हैं उनके लिए ठीक समय पे सोना, अब ये कहना मुश्किल है, हमारे कैसे सोएंगे ठीक समय पे, कुछ ना कुछ तो चालू रहता है, त्योहार होते हैं, म्यूजिक बजता रहता है, वो तो इंडिया है भाई, तो लेकिन जितना हो सके उतना अच्छी नींद सोना, और नींद समय कि कुछ लाइट्स ऑन है, टीवी चल रहा है, बीच बीच में फोन देख रहे हैं, उस रूम का टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए, कपड़े भी मतलब इल फिटिंग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम कस के कपड़े पहने, जीन वीन पहन के सो गए, ऐसा जब हम लोग जो झब्बा डालते थे ना, या वो अच्छा है, इंडिया का पहराव बहुत अच्छा है उसके लिए। तो युवाओं में अगर वो, पहले हमने स्मोकिंग की बात की, तो अभी तो ज्यादा लोग स्मोक नहीं करते, लेकिन आप बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ साइंस में नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉफी की वजह से हो सकता है, लेकिन कोई भी चीज एक्सेस में नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप स्ट्रेस कम लेते हो और आपकी नींद ठीक कर लेते, आप, हम कितने भी शौकी है ना, अगर आपने आपकी नींद ठीक कर ली ना, तो आपके काफी सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। बीपी में पहले मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद आर्थराइटिस की भी बात करेंगे कि क्या इसमें ये सब भी एक वजह है, इन सब में भी है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा भी आ रहा था कि इन दोनों में भी आपको सिर दर्द की समस्याएं होती है रेगुलर। देखो, जिसको बोलते हैं, हमने जैसे थायराइड में बात की, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक मतलब ऐसा आया है जब माइग्रेन, टेंशन, क्लस्टर। सेकेंडरी मतलब आपको बॉडी में और कुछ है और उसके वजह से हेडेक आया है, जैसे कि आपको कोई कैंसर है, जैसे कि आपको मेनिंजाइटिस है, मतलब बुखार आया है और बहुत बुखार आया है और एक नए तरह का सर दर्द आया है, तो वो इन्फेक्शन या मेनिंजाइटिस की वजह से है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है ना, काफी लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया तो सर दर्द हो सकता है, और हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है ना मेरे प्रैक्टिस में कि अभी काफी साल का तजुर्बा है कि इतना नहीं होता हेडेक। हाइपर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया तो भी ज्यादा हेडेक नहीं होता, और अगर ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक हुआ है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो गया। ब्लड प्रेशर की सबसे खतरनाक बात क्या है, आपको पता है? नहीं आप बताइए। इसके कोई लक्षण नहीं है। अच्छा। इसीलिए वो खतरनाक है। तो ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं है, इसलिए वो खतरनाक है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो गया, तो उसके साथ हेडेक हो सकता है, लेकिन वो जनरली इमरजेंसीज में होता है। आपकी ब्लड प्रेशर बीमारी और आपको लगता है ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आपको फीवर के साथ ऐसा
सोए उठ के बैठ के और हेडेक में अचानक बहुत तब्दीली आ रही है, फीवर के साथ बुखार है, अगर आपको कैंसर है और आपको सर में दर्द हो रहा है, आपको दिखाई कम दे रहा है या रोशनी कम हो रही है, या आप चलते समय लड़खड़ा रहे हो, या कहीं तो वीकनेस है, यू नो, ये सब अलार्म सिम्टम्स है। ये अलार्म सिम्टम है, फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए या डॉक्टर को फोन करना चाहिए ये हेडेक के साथ, यू नो। अच्छा, तो सर इसके इलाज कैसे हो सकता है? अगर कुछ आपके जहन में हो कि हम घरेलू ट्रीटमेंट हो या फिर कोई ऐसे मेडिसिन जो कॉमन लोगों के लिए यूज हो, क्योंकि जिनको कॉमन नहीं है सिर दर्द, वो तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अगर जिनको कॉमन है वो फिर क्या करें? टेंशन हेडेक है, मतलब बोलते हैं कि महीने में अगर 14 टाइम से आपको ज्यादा हेडेक आता है तो आपको उसका कुछ इलाज करना चाहिए। अगर मामूली है तो शायद अपने आप चला जाएगा, साइनस की वजह से है तो चला जाएगा, थकान की वजह से है, नींद नहीं ली उसके वजह से है तो ठीक, कॉफी नहीं पी इसके वजह से है तो अपने आप चला जाएगा। तो ये जो बाकी का, अगर आपको टेम्पररी रिलीफ चाहिए तो आप सोच सकते हो कि हम लोग भी कहते हैं कि आप ले लो डोलो, मतलब एसिटामिनोफेन लेना है, या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मतलब एस्पिरिन लेना है तो ले सकते हो, लेकिन ज्यादा न ले, ऐसे बॉडी को आदत ना पड़ जाए कि हेडेक हो गया तो कुछ केमिकल खा लिया। लेकिन अगर आपको माइग्रेन टाइप का हेडेक है तो फिर वो आपको डॉक्टर बता सकता है कि कुछ, जिनको क्रॉनिक माइग्रेन हेडेक होता है उसकी कुछ दवाई होती है जिसको बोलते हैं कि उसको प्रोफिलैक्सिस, मतलब अगर आपको हफ्ते में 2 बार या 3 बार हेडेक आता है तो इंतजार क्यों करे हेडेक आने का, तो इसकी कुछ डेली दवा भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत स्पेशलाइज्ड है, वो डॉक्टर के पास लेना। अगर आपको ऐसा मामूली हेडेक है जिसको हम लोग शायद टेंशन हेडेक बोलते हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि ज्यादातर कोशिश ये रहनी चाहिए कि दवा ना ले ले, जितने केमिकल्स आप कम खाओगे उतना अच्छा है। अच्छा, सर एक चीज़ और बात आई थी कि मान के चलिए आपके पास कोई पेशेंट आए और वो बोले कि सर मुझे राइट साइड जो है, हेड के राइट साइड में दर्द हो रहा है। कोई कहता है आपको लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, या फिर कोई कहे कि नहीं सेंटर में हो रहा है। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसे कौन से किस वजह से इसे सिर में दर्द हो रहा होगा? देखो, हमने पहले बात की ना प्राइमरी हेडेक वर्सेस सेकेंडरी हेडेक, जी। तो कुछ अंदर की वजह से जो हेडेक आता है सेकेंडरी हेडेक, वो शायद एक बाजू पकड़ लेता है, तो इधर लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा। ये दूसरा हेडेक होता है टेंशन माइग्रेन, वो साइड्स बदल सकता है। और माइग्रेन को माइग्रेन क्यों बोलते हैं पता है? इसको लैटिन में कहते हैं क्रेनियम, सर को, और हेमाई, HEMI, हेमी मतलब आधा, सो हेमिक्रेनियम मतलब आधा सर। अच्छा। तो हेमिक्रेनियम का मिसप्रोनाउंसिएशन इज माइग्रेनियम, और उससे वो वर्ड आया है माइग्रेन, जिसको संस्कृत में माइग्रेन को अर्धशिशि कहते हैं। अर्धशिशि मतलब आधे आपका सिर जो में दर्द। शीश है आधे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको पहले लगता था कि सिर्फ एक साइड में आ गया तो माइग्रेन है, ऐसा नहीं है। माइग्रेन दोनों साइड में आने का चांस 41% है आउट ऑफ 100, अच्छा। और 59% चांस है कि एक साइड में आएगा। तो दोनों साइड पे आया तो भी माइग्रेन है। तो ऐसा नहीं है कि एक साइड में आया तो माइग्रेन है, दोनों साइड में आया तो टेंशन है। टेंशन जनरली आता है दोनों साइड में, लेकिन माइग्रेन दोनों साइड में आ सकता है, एक साइड में भी आ सकता है। एक सवाल और था, जो क्या सिर दर्द जानलेवा हो सकता है कभी? वो पहले कहते थे ना कि क्या ब्रेन ट्यूमर की वजह से हेडेक हो सकता है। तो टिपिकली ट्यूमर हेडेक नहीं करता, ऐसा पहले हम लोग सोचते थे, लेकिन 50% ब्रेन ट्यूमर्स में भी मतलब ऐसा हेडेक है, मतलब ये नहीं कि एकदम मामूली है, हेडेक सीरियस भी हो सकता है अगर बहुत हाई ब्लड प्रेशर है। स्ट्रोक की वजह से जनरली हेडेक नहीं होता, लेकिन बहुत हाई ब्लड प्रेशर है तो अगर कुछ नसें फट गई ब्रेन में तो भी हेडेक हो सकता है। तो मेनिंजाइटिस हुआ, इन्फेक्शन हुआ, एंसेफेलाइटिस हुआ, तो ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हुआ, तो मतलब जानलेवा भी हो सकता है बहुत सीरियस चीज में हेडेक। और जैसा मैंने कहा था,
हेडेक के बारे में कि रेड फ्लैग्स पे ध्यान दे दो कि कब डॉक्टर को फोन करना है और कब नहीं करना है। ऐसे ऐसे हेल्थ की चीज में ना जब ज्यादा लफड़ा नहीं करना चाहिए, चीजें सिंपल रखो, स्ट्रेस कम करो, ठीक टाइम पे सो जाओ, राइट, ज्यादा दवा मत खाओ। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो ये जरूर समझ रहे होंगे कि उन्हें जो सिर दर्द के बारे में आप बहुत सारे शिकायत कर रहे थे, कमेंट भी आ रही थी कि सिर दर्द, कुछ लोग हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, तो उनकी समस्याएं दूर हो गई होगी। अगर आपको तब भी लगता है कि कोई सवाल है सिर दर्द को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, हर जगह #डॉक्टर साहब भी आप कर सकते हैं, उसके साथ अपना सवाल भेज सकते हैं हमें, और सीधे तौर पर आप टैग भी कर सकते हैं सोशल मीडिया से। आपको जैसे कि डॉक्टर रवि सर ने भी बताया, आप सोशल मीडिया से इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर हमसे सवाल डायरेक्ट पूछवाना चाहते हैं तो आप हमें भी #डॉक्टर साहब के साथ भी कर सकते हैं। हमने आपके लिए 2-4 हैशटैग भी निकाले कि #डॉक्टर साहब न्यूज़ तक, #डॉक्टर साहब विद RKJ, तो आप ऐसे भी करके आप हमें बता सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए अगले शो में आपसे ये सवाल का जवाब आपको दे सकूं। आज की इस खास शो में इतना ही। डॉक्टर रवि सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक का खास शो डॉक्टर साहब, हर रविवार 11 बजे।